ध्यान की एक ऐसी भी अवस्था होती है जहां कोई सपना ही नहीं आता है, कोई दृश्य ही नहीं दिखता है, किसी प्रकार का कोई भी अनुभव ही नहीं होता है। ये अवस्थाएं जीवन में 2 बार आती हैं, ये भी ध्यान रखना। तो ये सपने क्यों नहीं आते, ये अनुभव क्यों नहीं आते हैं, या किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं आता है, या कोई भी सपना नहीं आता है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अगर नहीं आता है तो कब तक नहीं आता है, कब आना प्रारंभ हो जाता है? ये क्या कारण होता है कि सपने हमारे आना बंद हो जाते हैं या अनुभव आना बंद हो जाते हैं? ये कौन सी अवस्था स्थिति होती है, किस क्षेत्र में हम पहुंचे हुए होते हैं, या साधना के मार्ग में हम किस स्थान पर होते हैं? ये सारे प्रश्न साधक के मन में उठते हैं। जो आज आपके सारे प्रश्नों के आंसर मिलने वाले हैं, इसे ध्यान से सुनो। देखो, ऐसा होता है, जीव की अवस्थाएं आप सभी अब तो भली भांति जान गए। जो संतवाणी को सुनते हैं वो अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि जीव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी स्थितियां होती हैं, उसका मंडल कौन सा होता है, किस स्थान पर वो निवास करता है, और उसका विचरण कहाँ कहाँ होता है, ये सब भली भांति आप जान चुके होंगे। कुछ चीजें बरबली समझाने के लिए बोलता हूं, उसे समझ लीजिए। आप सभी जानते हो, जीव 3 मंडलों से घूमता है, 3 प्रकृति में रहता है, 3 स्थानों पर रहता है, या यूं कहूं 3 देश में निवास करता है। उसका यही सीमित क्षेत्र होता है जिसमें वो रहते हुए अपने आप को जीव अवस्था में रखता है, और इसी को हम जीव अवस्था कहते हैं। जब किसी को जीव अवस्था से संबोधित किया जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके इन 3 लोकों की बात हो रही है, जिन 3 लोक में जीव रहता है। जीव के 3 लोक भिन्न हैं। एक अवस्थाओं की बात करूं तो वो जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति हो जाता है, और उसके लोकों की बात करूं, उसकी संसार की बात करूं, उसके क्षेत्र की बात करूं तो कि स्थूल क्षेत्र होता है, एक सूक्ष्म क्षेत्र होता है, और एक कारण क्षेत्र होता है। ये 3 मंडलों में, 3 देशों में जीव रहता है, और इन्हीं 3 देशों में सदा भ्रमण करता रहता है। जब तक इन 3 देशों में भ्रमण करता है तब तक वो जीव अवस्था में होता है। साधना के माध्यम से इन 3 अवस्थाओं को पार करना होता है। जो इन 3 अवस्थाओं को पार कर लेता है वो अपनी जीव अवस्था से परे यानी चेतनमय अवस्था को जान जाता है। फिर वो जीव अवस्था से अपने आप को वापस लाने का प्रयास नहीं करता है, जीव अवस्था से भिन्न स्वयं को महसूस करता है, यानी उसकी ज्ञानमय अवस्था आने लगती है। बल्कि यूं कहूं, जब वो तीसरी अवस्था में पूर्ण रूप से होता है, यानी जीव अवस्था से जब पार हो जाता है तो वो ज्ञानमय अवस्था में आ जाता है। साधना के माध्यम से यही प्रयास करने के लिए तमाम विधियों को अपनाया जाता है। अंत में साधना के माध्यम से ही बाहर निकला जाता है, दूसरा कोई माध्यम है नहीं। कुछ लोग श्रवण से श्रद्धा रख कर के सोचते हैं इस अवस्था को पार कर जाएंगे। कुछ लोग सेवा के दान से ऐसा विश्वास रखते हैं, कुछ लोग जप के माध्यम से ऐसा विश्वास रखते हैं। महापुरुषों की सेवाओं में लिप्त रहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हम इससे भी हो जाएंगे। हाँ, महापुरुषों की सेवाओं में ऐसा होता है कि महापुरुष की किसी दिन अगर कोई कृपा हो गई तो वो अपने पावर से आपको इस अवस्था से पार कर देता है, ये संभव है। लेकिन अगर ऐसी अवस्था नहीं है, अगर महापुरुष की सेवा नहीं है, और मात्र किसी अनुष्ठान मात्र से आप सोचते हो, तो संभव नहीं है। इसके लिए हमें भजन ही करना पड़ता है, यही मार्ग है, यानी फिजिकल हमें चलना पड़ता है। तो न सपने आने का कारण क्या है? इसी 3 अवस्थाओं में, यानी जो जीव के 3 काल हैं, या 3 देश हैं, या 3 व्यवस्थाएं हैं,
इन 3 देशों में एक देश ऐसा है कि उस देश में जब ये भ्रमण करते हुए चला जाता है, वहां उसे कोई स्वप्न नहीं आते हैं। किसी प्रकार का कोई भी स्वप्न नहीं आता है। एक स्वप्न में तो एक देश में रहता है तो उसे सब कुछ पता होता है। जब दूसरे देश में जाता है वहां भी उसे पता होता है, लेकिन वो अलग अवस्था होती है। लेकिन जब तीसरे देश में जाता है तो वहां पर वो कुछ भी नहीं देखता है, सिर्फ आराम करता है। या घर के 3 कमरों के रूप में समझ लीजिए। घर में 3 रूम है, 3 रूमों में वो अलग अलग स्थान है। तीनों रूमों में अलग अलग झरने झरोखे लगे हुए हैं। एक में पूरा रूम खुला हुआ है, एक में थोड़ा सा झरोखा लगा हुआ है और तीसरे रूम में कोई झरोखा ही नहीं है। यानी वहां कुछ भी नहीं दिखता है। उसमें जाकर के वो शांति से सो जाता है। संसार का जितना भी जीव है इन्हीं 3 देशों में भ्रमण करता है, इन्हीं 3 रूमों में भ्रमण करता है, इन्हीं 3 अवस्थाओं में ही रहता है। जो साधक साधनाएं करते हैं उन्हें अनुभव नहीं आते हैं, वो स्थिति एक अलग होती है, लेकिन इससे भी संबंधित होती है। देखिए, ऐसा है, जीव जब सो जाता है, रात में हम बिस्तर पे सोते हैं, सोने के काल के ही अनुभव होते हैं, उसी समय की अवस्था होती है। जब जीव सो जाता है, हम गहरी नींद में चले जाते हैं, उस समय हमारा ध्यान 2 देशों में जाता है। पहले देश से निकल करके या तो सूक्ष्म देश में जाता है या फिर कारण देश में जाता है। सोने का तात्पर्य यह होता है कि जो जागृत आपकी अवस्था है, यानी जो स्थूल अवस्था है, स्थूल अवस्था को छोड़ करके आप सूक्ष्म देश में चले जाते हैं। जब सूक्ष्म देश में जाते हैं, वहां तमाम अनुभवों को महसूस करते हैं, अनुभूतियों को महसूस करते हैं, अज्ञानता में जाते हैं, तो आप स्वप्नों को देखते हैं। जो साधक सूक्ष्म से भी कारण देश में चला जाता है, वहां उसे अनुभव नहीं आते हैं, क्योंकि जो कारण देश है वो केवल आराम का देश है। वहां केवल आराम किया जाता है। वहां साधक जब पहुंच जाता है, या सामान्य जीव भी जब उस अवस्था में पहुंच जाता है, तो फिर उसे कोई भी स्वप्न नहीं आते हैं। साधक जब पहुंचता है तो उसे कोई अनुभव नहीं आते हैं। ये कारण देश का ही मुख्य स्थान होने की वजह से ऐसा होता है। कारण देश में जब जाने से वहां कुछ भी नहीं रहता है, कुछ शेष ही नहीं रहता है, यानी व्यक्ति या जीव शून्यवत हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, गहरी निद्रा में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव जब सोता है, जो कारण देश में जाकर के सोता है, उसकी चारपाई को पलट लेना तो भी कभी कभी जागते नहीं है, इतनी गहरी नींद में भी चले जाते हैं, जिसको कहते हैं ना घोड़े बेच के सो जाना। वो इस तरह की नींद में चले जाते हैं। ये कारण शरीर में ही होता है। यानी शरीर की भाषा में कहूं तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर हो जाते कह सकते हैं। प्रकृति के रूप में कहूं तो प्रकृति 3 रूपों में होती है, स्थूल में, सूक्ष्म और कारण में। यानी कारण प्रकृति में हमारा चित्त जो होता है, हमारा ध्यान, जो हमारी वृत्ति होती है, वो कारण प्रकृति में चली जाती है। तो कारण प्रकृति में जाकर के कारणमय हो जाती, उस अवस्था को प्राप्त हो जाती, उस स्थिति को प्राप्त हो जाती है और वैसे ही बनकर के वहां सो जाती है, आनंद मग्न हो जाती है। इसलिए सपने नहीं आते हैं। ये अवस्था आपको बता दूं सबसे अच्छी अवस्था होती है, क्योंकि 2 लेयर यानी 2 पर्दों को पार करके तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है। ये अवस्था किसी भी जीव के लिए सबसे उत्तम अवस्था होती है। ये आनंद की अवस्था होती है। जीव को वैसे देखा जाए तो इसी अवस्था में ही रहना चाहिए, अगर वो भजन नहीं करता है तो भी। जो साधक ज्यादा चिंताओं में, संसारिकता में रहते हैं, वो कारण शरीर में नहीं पहुंचते, यानी कारण प्रकृति से थोड़ा सा भिन्न रहते हैं, वो सूक्ष्म प्रकृति में ही अटके रहते हैं। क्योंकि जीव में जो आसक्ति होती है वो स्थूल के प्रति अधिक रहती है, जिस कारण से वो उस कारण देश में नहीं पहुंचता है जहां उसे जाना चाहिए। वो सूक्ष्म देश तक ही सीमित रह जाता है।
ऐसे साधकों को गहरी नींद भी नहीं आती है। जब किसी चिंता ग्रस्त होने के कारण वो विचलित रहते हैं, परेशान रहते हैं, सो नहीं पाते हैं। ऐसे साधकों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें खुश होना चाहिए। क्योंकि ध्यान की अवस्था में भी हम कारण शरीर में जब पहुंच जाते हैं तो भी हमें अनुभव नहीं आते हैं। जो सामान्य जीव है उसे भी जब कोई स्वप्न नहीं आते हैं तो उसकी अच्छी अवस्था है, उसे खुश होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी सबसे अच्छी जीव की अवस्था है जो कारण शरीर में चला जाता है या कारण देश में जाकर के रात्र को सोता है। वो साधक का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, हेल्थ उसकी बहुत अच्छी रहती है, गहरी नींद भी हो जाती है। वो जो सुबह उठता है तो बिल्कुल ऊर्जा से भरा हुआ होता है। इस शरीर के लिए जितना भोजन जरूरी है, नींद भी उतनी जरूरी होती है, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो वापस से रिमूव होता है। यानी जैसे बैटरी को चार्ज करते हैं, नींद यही कार्य करती है। इसीलिए गहरी निद्रा आवश्यक होती है। हर व्यक्ति को गहरी निद्रा में ही सोना चाहिए, स्वप्न नहीं आना चाहिए। अगर आप सोते में अगर अधिक स्वप्न आते हैं तो ये आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे वो साधक हो अथवा ना हो। गहरी निद्रा ही सबसे अच्छी होती है, यानी कारण देश में आपको सोना चाहिए। ऐसे साधक जब साधनाएं करते हैं तो बहुत जल्द अपनी अवस्था को पार करके चौथी अवस्था में चले जाते हैं, यानी जीव अवस्था को पार कर जाते हैं। सहजता में हो जाती है। लेकिन जिनके अंदर में संसारिकता अधिक होती है वो अपनी जीव रूपी सीमा को कभी पार नहीं कर पाते हैं। जब करते हैं तो काफी कठिनाई से हो पाता है, यही कारण होता है। इसलिए रात में अगर आपको स्वप्न नहीं आते हैं तो ये बहुत अच्छा है, आप कारण शरीर में स्थिर हैं, इसलिए आपको स्वप्न नहीं आते हैं। गुरुदेव दयालु, गुरुदेव दयालु।